हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित टपटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का पेपर सॉल्व जो 2024 का था। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो इसका ए और बी सेक्शन हमने कर लिया था। अब करेंगे हम इसका सी सेक्शन। सी सेक्शन का ए पार्ट है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 y divides the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y. तो हमने रेशियो फाइंड आउट करने हैं जो क्या करेगा, पॉइंट हमारा 8/5 का वाई है वो 1, 2 और 2, 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और जिसका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे 1। जो सेंटर होगा, सेंटर को हमने लेट कर लिया पॉइंट ओ, और राइट साइड वाला पॉइंट हमने ए बी और लेफ्ट साइड वाला ए। ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है 1, 2 और ओ के कोऑर्डिनेट हैं 8/5 वाई और पी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3। तो अपने रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम रेशियो के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर सेंटर में अभी ओ है तो ओ x, y इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 m2 है, ये रेशियो होंगे। ठीक है, ए ओ के जो बिटवीन रेशियो होगा उसको हम लेट कर लेंगे m1, ओ बी के बिटवीन जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा m2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ओ एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8/5 वाई। m1 हमें पता नहीं है तो m1 की जगह m1 रहेगा, और x1 x2 भी दे देते हैं। ए पॉइंट वाले को हम बोलेंगे x1 y1 और बी के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको बोलेंगे हम x2 y2 बोल देंगे। वैल्यू पुट करते हैं। x2 की जगह पे कितना जाएगा 2 प्लस m2 की जगह m2 रहेगा इंटू x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 की जगह m1 रहेगा इंटू y2 3 प्लस m2 y1 की जगह पर जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये x था, x वाले को x वाले से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, और y वाले को y से। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रेशियो। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर रख देंगे। x वाला जो था हमारा क्या था 8/5 इक्वल m1 इंटू 2 प्लस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8m1 प्लस 8m2 इक्वल, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 5 2 10, 10m1 प्लस 5m2। अब m1 वाले एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, m1 वाले हम पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10m1 माइनस 8m1, और यहाँ राइट लेफ्ट साइड में क्या बचा हमारा 8m2 माइनस 5m2। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3m2 इक्वल 2m1। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल के m1 रेशियो m2। अब देखो हमने किसका m1 का रेशियो बताना है, तो m1 वाले को छुपा देंगे, मतलब इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा नंबर हमारे पास 3। 3 आ जाएगा। 3 रेशियो m2 की वैल्यू निकालना है तो m2 वाले को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे इसको, तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया हमारे m1 m2 के वो आ गए 3:2 आ गए। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, y को किसके इक्वल रख देंगे, y वाले की। ठीक है, तो y इक्वल t को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3m1 प्लस 2 को m2 से करेंगे तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। और m1 m2 की हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। m1 कितना आया था हमारा 3 प्लस 2 इंटू m2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 2। ये स्पेस नहीं यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं।
आगे करते हैं जी सॉल्व। वाई इक्वल 3 3 9 प्लस 4/5। 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13/5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13/5। और जो रेशियो आए थे वो रेशियो आए थे हमारे 3:2। ये हो गया हमारा 26 का ए पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। यह है 26 का बी पार्ट। 26 के बी पार्ट में बोल रहा है ABC is a rectangle formed by the point -1, -1, B -1, 6, C 3, 6 and D 3, -1. P, Q, R and S are midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. So that diagonals of the quadrilaterals PQRS bisect each other. तो यहाँ पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इनके नेमिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा A B C D। ए के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे हमारे, ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है -1, के कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 6। सी के कोऑर्डिनेट 3, 6। के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6। डी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -1। अब इसके बाद बोल रहा है जो पी क्यू आर एस है वो मिड पॉइंट हैं इन साइड के। कौन कौन सी साइड के? ए बी साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा पी। बी सी का जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा क्यू। और डी सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, या सी डी का बोलें, वो हो जाएगा हमारा आर। और ए डी या फिर डी ए कुछ भी बोलो, उसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा एस। अब इनसे जो मिलके हमारा जो बनेगा क्वाड्रिलेटर, इसको क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। अब हमने ये शो करना है कि जो इनके डायगोनल है ना पी क्यू आर एस के, डायगोनल डाल देते हैं। एक डायगोनल आएगा एस क्यू को, एक जाएगा पी आर को। ये जो डायगोनल है ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ। तो हमने ये शो करना है कि ओ पी इक्वल ओ आर और ओ एस इक्वल ओ क्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कॉमा वाई। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो x1 y1 क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। अब इनको ऐड करते हैं, -1 -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है अपॉन 2 कॉमा y1 है हमारा -1 प्लस y2 है 6/2। ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कितना, -2 हो जाएगा, ये अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा -1। तो पी के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे, लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट y -1 कॉमा 5/2 कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी डिस्टेंस के बीच आएंगे कोऑर्डिनेट, ये बी और सी के। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2 हो जाएंगे। करते हैं इसको, तो आ जाएगा क्यू एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 मीन्स -1 प्लस 3/2 y1 प्लस y2/2। तो ये सॉल्व होके आएगा 2/2 कॉमा 6 12/2। कैंसिल आउट हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। क्यू के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे 1,6 आ गए। अब आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं।
अब निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट। आर के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। अब देखो ये डी और ई के बीच में आ रहे हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट लगा देंगे। मिड पॉइंट में क्या होगा, x1 प्लस x2। x1 है 3, x2 कितना है हमारा 3, वन भी 3 है, x2 भी 3 है, अपॉन 2 कॉमा y1 है यहाँ पर -1 और y2 है हमारा 6 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 कॉमा 5 अपॉन 2 हो जाएगा। आर के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे वो आए 3 कॉमा 5 अपॉन 2। अब निकालते हैं हम एस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो है एस है हमारा पॉइंट, वो किस किस के बिटवीन है, वो है ए और डी के। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो एस एक्स कॉमा वाई इक्वल x1 है -1 प्लस x2 है 3 अपॉन 2 कॉमा y1 है हमारा -1 और y2 है हमारा -1 अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, -2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आया 1 कॉमा -1। एस के जो कोऑर्डिनेट आ गए 1 कॉमा -1। अब यहाँ पर हमें क्या है, एस पी क्यू आर एस चारों के कोऑर्डिनेट हमें क्या हो गए पता चल गए। अब हमने ये अभी कोऑर्डिनेट तो पता चल गए हैं, अब हमें क्या लगाना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है, पी और आर को मिलाएं, एस और क्यू को मिलाएं, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, अगर ये डायगोनल को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यह इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये चीज़ हमने प्रूफ करना है। तो फिर से हम पी और आर के बिटवीन मिड पॉइंट लगा देंगे। पी आर के बिटवीन जो मिड पॉइंट लगेगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो वो निकलेगा ओ एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 1 टी वाले को कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 के हो जाएंगे 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा, अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 मीन्स 5, 5 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 कॉमा 5 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, पर लिख देते हैं ओ के कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ जाएंगे, ओ के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे वो आए 1 कॉमा 5 अपॉन 2। ओ के कोऑर्डिनेट हैं वो किस कौन से वाले पॉइंट के बिटवीन के हैं, पी और आर के। अब एस और क्यू के बिटवीन के निकालें। अब मिड पॉइंट किसके बिटवीन निकालेंगे, एस और क्यू के बिटवीन मिड पॉइंट निकालें। तो इसके बिटवीन भी क्या पॉइंट है हमारा, ओ। आउट करते हैं x1 एस वाले x1 y1 हो जाएंगे और क्यू वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x2 y2 हो जाएंगे, x1 प्लस x2 1 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा -1 -6 अपॉन 2। ये होगा -1 प्लस 6 होगा। ठीक है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉमा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 अपॉन 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 1। तो ये आए 1 कॉमा 5 अपॉन 2। अब देखो जब हमने पी और क्यू के बीच हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था वो कितना आया था हमारा 1,5/2। एस और आर के बीच जब हमने मिड पॉइंट निकाला तो वो भी कितना आया 1,5/2 आया। इसका मतलब ये डायगोनल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। ये हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, इन आ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum
of rooms required if in each rooms the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. एक वर्कशॉप की टीचर होगी, तो उसमें टीचर आए थे फ्रेंच जो बोलने वाले, फ्रेंच की टीचिंग कराने वाले, हिंदी की टीचिंग कराने वाले और इंग्लिश के टीचिंग कराने वाले। जो फ्रेंच वाले थे वो थे 48, ठीक है, और हिंदी वाले थे 80 टीचर, और इंग्लिश वाले जो टीचर थे हमारे वो थे 144 टीचर थे। और हमें इनमें बताना है कि हमें कितने टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे जिससे ये टीचर क्या हो जाए, मतलब कम से कम रूम लगे और ये सारे टीचर बराबर बराबर हर रूम में आ जाए। तो जब भी हमें मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो बोला है ना ये द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। जब मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एस सी 48, 80 और 144 का हम फाइंड आउट करेंगे एस सी एफ। तो हो जाएगा 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। अब ये हो जाएगा 80 का 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। यहाँ पर करते हैं 2, 72, 2, 6, 2, 18, 2, 9, 2, 3, 3, 3, 1। यहाँ पर लिख लेते हैं 48 के जो फैक्टर होंगे वो आएंगे 2 × 2 × कितने टाइम्स आएगा, 1, 2, 3, 4 टाइम 2 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब है 80, 80 इक्वल 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब 144 के फैक्टर करते हैं, हो जाएंगे 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स से है ये, 4 टाइम्स, और इसके बाद है 3 × 3। अब हाईएस्ट कॉमन देखना, एक तो 2 कॉमन आया है, इससे 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन, लास्ट वन भी 2 कॉमन, तो कितने टाइम्स कॉमन आ गया, 2, 4 टाइम्स है, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मिनिमम हमें टीचर कितने रखने पड़ेंगे, 16 रखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे। क्या हम एक रूम में हमें कितने टीचर रख रहे हैं, 16 टीचर रख रहे हैं। तो अब हमारे जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग हम रूम रिक्वायर्ड निकालते हैं कितने रिक्वायर्ड हो। देखो पहले वाले जो थे हमारे 48 टीचर थे, और एक रूम में कितने टीचर आ रहे हैं, 16, प्लस दूसरे वाले रूम में दूसरे जो टीचर थे वो थे 80, और कितने रखने हमने, 16, प्लस थर्ड वाले जो टीचर थे हमारे वो कौन से थे, ये थे 144, और कितने टीचर रखने हैं, 16। डिवाइड देते हैं, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 प्लस 16 5 जा 80, 9 जा 144, तो हो जाएगा 88 16 170। तो टोटल नंबर जो रिक्वायर्ड होंगे हमारे वो कितने होंगे, 17। अब करते हैं 18 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि टेन थीटा 1 माइनस स्कॉट थीटा प्लस स्कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल होगा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम लेते हैं एल एच एस फ्रॉम एल एच एस। एल एच एस में क्या हमारा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस स्कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये प्लस को हम बीच में ले लेते हैं, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वालों को ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर देखो एक फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऊपर वाला ऐसे रहने देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई
अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भेज देंगे, ठीक है, कैपिटल से स्मॉल सी से। ये जो साइन है साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा ब्रैकेट में जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। तो अब यहाँ पर से स्मॉल सी कैपिटल सी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा आगे वाले में जो है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पीछे क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा भी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये जो साइन है माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और कॉस थीटा प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस ये दोनों आपस में प्लस माइनस क्या कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी साइन में दूसरा पेन लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पीछे भी क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन, क्योंकि नीचे ले रहे हैं तो अपॉन में ही रहेगा। थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कॉमन आ गया है, और ऊपर बचा है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा हुआ है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे से ऐसे रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और प्लस साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो गया था ना, प्लस और माइनस क्या हो गया था, माइनस, सही कर लेते, पर आ जाएगा माइनस। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी अब हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी। ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा रखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर आएगा माइनस, ए माइनस बी आएगा, ठीक है, और माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट। और आइडेंटिटी से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और पीछे क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा बचा है अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इनका अलग अलग अपॉन कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया 1 टाइम, और लिख देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन जो कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, वो क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है, ठीक है। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा होता है, थीटा होता है, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया था, +1 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था ना यहाँ पे, 1 प्लस सेक थीटा प्रूव करना था, जो हमारा प्रूफ पर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब करते हैं 29 क्वेश्चन।
29 क्वेश्चन में 3 ईयर एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ये नजमा की जो 3 साल पहले रश्मि जो थी वो थी थ्राइस थी किसकी, नजमा की। और 10 ईयर लेटर 10 साल, और 10 साल बाद क्या हुआ, रश्मि क्या हो गई, ट्वाइस हो गई नजमा की एज की। नजमा को लेट करेंगे यहाँ पर, जो रश्मि की एज है एक्स और नजमा की एज जो लेट कर लेंगे वो कर लेंगे वाई। करते हैं तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि। रश्मि की प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स और नजमा की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेजेंट एज जाएगी वाई। ठीक है, नजमा की कितनी हो जाएगी वाई और रश्मि की हो जाएगी एक्स। अब 3 साल पहले की बात, 3 ईयर एगो 3 साल पहले दोनों की एज कम होगी। रश्मि की एज कितनी हो जाएगी x-3 और नजमा की एज हो जाएगी y-3। अब कह रहा है 3 साल जब पहले जो रश्मि थी नजमा की कितनी थी, और नजमा की थी ये थ्राइस, तब 3 गुनी। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, क्या बनेगी x-3 इक्वल 3y-9। ठीक है, आगे भेज देंगे तो x-3y पीछे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद प्रेजेंट एज रश्मि की एक्स है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x+10। और नजमा भी y ईयर की है तो 10 साल बाद की हो जाएगी y+10। 10 ईयर लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज नजमा। अब जितनी की भी नजमा होगी उसकी कितने गुनी हो जाएगी, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुनी हो जाएगी। तो नजमा रश्मि की एज होगी वो नजमा की 2 गुनी हो जाएगी। इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये 2y हो जाएगा +20। आगे लेके आएंगे तो x-2y, 10 पीछे जाएगा तो -10 और 20 सॉल्व होगा तो कितना जाएगा, ये +10 डायरेक्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। फर्स्ट थी, इसके नीचे हम लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 2y = 10। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर से माइनस का वाई आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होता है, 1 वाई साइन ग्रेटर है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कैंसिल तो वाई आ गया 16। अब वाई का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट यहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और वाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 16 इक्वल -6। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का है तो सेकेंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का। 16 3 जा 48, दोनों को माइनस का 40। इसका मीन रश्मि की जो एज हो जाएगी वो 40 हो जाएगी और नजमा की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 का ए पार्ट है। इन द गिवन फिगर ए पी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ। जो ए बी है वो क्या है, हमारा डायमीटर है। ये जो ए बी दिया है ये क्या है, हमारा डायमीटर है ऑफ द सर्कल। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ए क्यू एंड पी क्यू आर टेंजेंट। जो ए क्यू है, बी पी है और क्यू पी जो या पी क्यू जो है वो क्या है, हमारी टेंजेंट है टू द सर्कल। सर्कल में टेंजेंट है। प्रूव डेट एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल है हमारा पी क्यू, ये 90 डिग्री है। हमने ये प्रूफ करना है, ये आपने प्रूफ करना। करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें थोड़ा सा पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक टेंजेंट एक रेडियस लेंगे, का नाम दे दिया ओ आर। तो रेडियस करें कंस्ट्रक्शन, ओ आर क्या होगी हमारी रेडियस। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल ए ओ क्यू टच होते ओ आर क्यू। पहले हम इसको लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू। ओ आर क्यू इन दोनों ट्रायंगल में तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्यू इक्वल क्यू आर क्यू, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी टेंजेंट। जो टेंजेंट होती है वो क्या होती हैं
इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट जाती हैं तो वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है। सेकेंड, ए ओ इक्वल ओ आर, ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं, ठीक है, मतलब रेडियस हैं, दो चीज़ इक्वल होगी। और ओ क्यू इक्वल ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल ओ क्यू, ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, क्या हमारी कॉमन है, और क्या आ जाएगी, रेडियाई आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। अब ये दोनों तीन चीज इक्वल होगी ना, तीन चीज इक्वल होगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट, ए ओ क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ आर क्यू, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं हम, जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल इक्वल मीन्स ए ओ क्यू इक्वल क्यू ओ आर, एंगल ए ओ क्यू इक्वल क्यू ओ आर, ये इक्वल हो गए क्यू से हुए, ये हुए हमारे सी पी सी टी से, और ये हो गया किससे इक्वल, सी पी सी टी से इक्वल हो गया, और इसको हम लेट कर दे रहे वाई, ये एंगल क्या हो गया हमारा, पर वाला है तो वाई एंगल, ये इक्वेशन। अब नीचे वाले ट्रायंगल लेते हैं, पर दो ट्रायंगल बनेंगे, ओ पी पी और ओ आर पी, ये दोनों ट्रायंगल बने, तो इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी पी एंड सेकेंड जो ट्रायंगल है हमारा, वो है ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, इसको भी जैसे ऊपर करा था वैसे सिमिलरली प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक टेंजेंट डाल देंगे, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, डायग्राम टेंजेंट, ये गिवन थी डायग्राम, एक टेंजेंट, तो ये हो जाएगा पी पी इक्वल पी आर, ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट हो गई, ओ बी इक्वल ओ आर, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ओ पी इक्वल ओ पी, तो क्योंकि ये क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ आर क्यू, ठीक है। और अब ये इक्वल हो गए तो ये एंगलों को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, सीपीसीटी से कौन से एंगल, एंगल ओ सॉरी बी ओ पी इक्वल एंगल पी ओ आर, क्यों इक्वल होंगे ये, तो सी पी सी टी से पी सी टी से, ठीक है, और इनको हम लेट कर दे रहे हैं एक्स, ये एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स। अब आगे करते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे जो ए ओ आर है हमारा, ए ओ बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ, ये है ए ओ, ये एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का, और जो ये एंगल है ए ओ पी, ये इसमें कितने एंगल आ रहे हैं हमारे, 4 एंगल आ रहे हैं, एक वाई आ रहा है, एक वाई आ रहा है, दो एक्स आ रहा है, तो ये किस किस से मिलकर बना है, वाई प्लस एक्स टू 180, ठीक है, तो वाई 2y प्लस एक्स टू एक्स इक्वल 180, टू कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 180, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा मीन्स 90 टाइम, तो एक्स और वाई, ये एक्स और ये क्या हो गया वाई का सम कितना आया 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, a circle with the center O and radius 8 centimeter is inscribed in a quadrilateral ABCD in which P, Q, R, S are the points of contact as so on. If AD is the perpendicular to DC equals 3 centimeter and PS equal 24 centimeter, then find DC. अब DC ये जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट, रेडियस इसमें गिवन है कितनी 8, 8 क्या होगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन है रेडियस, चारों तरफ को मिला देते हैं, क्या हो गई रेडियस 8, ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, क्यू आर द कॉन्टेक्टर्स ऑन द फिगर, ये कॉन्टेक्ट में है, और बी सी गिवन है, बी सी जो है हमारा वो गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और बी एस, अच्छा बी एस भी गिवन है यहाँ पर 24, देखो बी एस और
एस इक्वल क्या होगा, पी आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं, टेंजेंट है तो पी आर कितना हो जाएगा हमारा, बी एस की वैल्यू कितनी है 24, तो पी आर कितना हो जाएगा हमारा 24, ये 24 ठीक है। और बी सी कितना है टोटल हमारा, बी सी है हमारा बी, और बी सी किस किस से मिलकर बना है, बी आर प्लस आर सी से मिलकर बना है इक्वल टू 30, और बी आर की अभी वैल्यू अपने फाइंड आउट करी कितनी आई 24 प्लस आर सी इक्वल 30, तो आर सी यहाँ से क्या आ जाएगा ई माइनस 24, मीन्स आर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, आर सी हो गया। अब आर सी और क्यू सी, आर सी और क्यू सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, टेंजेंट हैं। आर सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आई, तो क्यू सी कितना आ गया 6, दोनों 6 आ गए। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी क्यू की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा, जो हमने को कनेक्ट किया था किससे, ओ से, और क्यू को कनेक्ट किया था ओ से। जब कोई टेंजेंट से हम सेंटर को मिलाते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, भी 90, और क्यू वाला एंगल भी 90 होगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर से जो डीपी है, जो डीपी है इक्वल वो किसके है, पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट हैं, ये दोनों टेंजेंट है मतलब दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया, जो पी जो है पी क्यू, पी ओ क्यू डी, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी पी ओ, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये हमारा प्रूफ हो गया था क्या, स्क्वायर प्रूफ, ठीक है। स्क्वायर प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि पी ओ इक्वल डी क्यू, ओ इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है पी ओ हमारी रेडियस थी, और ये कितना था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इक्वल डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, डी की वैल्यू बताए, डी सी किससे मिलकर बना है, डी क्यू प्लस क्यू सी। तो डी क्यू हो गया हमारा 8, और क्यू सी हमने पहले फाइंड किया था 6, दोनों को ऐड कर देंगे अब 14 सेंटीमीटर। तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास सिलेंडर है, कौन सा, होलो सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, जो अंदर से, उसमें दो रेडियस होती है, एक अंदर वाली रेडियस होगी, एक क्या होती है, बाहर वाली रेडियस। तो ये हमारा डायग्राम। तो जो अंदर वाली रेडियस है उसे हम R1 बोल देंगे, और जो बाहर वाली जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R2, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मीन्स हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है ना, आउटर और इनर रेडियस का। आउटर रेडियस है R2 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग सिलेंडर इन इज 176 मीटर्स सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने इससे क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 176 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हमने R1 R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। चलो फिर फॉर्मूला लगाते हैं होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई R2 माइनस R1, ये दोनों स्क्वायर में जाएंगे, इंटू एच होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो होती है, वी वॉल्यूम कितना है 176 है, यहाँ 176 आ जाएगा। पाई होता है 22/7 होता है, और एच यहाँ पर लिख लेते हैं, एच कितनी है, हाइट 14 इन R2, R2 स्क्वायर माइनस R1, तो हमें दिया नहीं है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 2 जब 14, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम, 8 टाइम, और ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो R4 इक्वल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हो गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, इक्वल टू 4। और ए माइनस, सॉरी R2 माइनस R1 जो वैल्यू हमें गिवन थी वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो R2 माइनस R1 की जगह हम पुट कर देंगे 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 से R2 प्लस R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R2 प्लस R1, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई।
फर्स्ट कौन सी थी, R2 माइनस R1 टू 1 सेंटीमीटर हमें दिया था फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे, तो 1 इक्वल R2 माइनस R1, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दोनों को ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा 2, R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा हमारा R2 की वैल्यू हो जाएगी। R2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस R1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो R1 पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 1 आगे जाएगा तो माइनस का। 2 बन जाए 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2। R1 क्या निकल गया यहाँ से 3/2। या फिर इसको पॉइंट में भी निकाल सकते दोनों को, तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू पता चल गई, R1 और R2 पता चल गई। R1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 3/2, R2 की वैल्यू हो गई 5/2। थैंक